एक चेक दिखने में भले ही एक मामूली कागज का टुकड़ा लगे, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच एक बहुत बड़ा वादा और विश्वास है, एक कमिटमेंट जो समाज और व्यापार की नींव बनाता है। जब कोई आपको चेक देता है तो वो आपको भरोसा दिलाता है कि उसके अकाउंट से पैसे दिए जाएंगे। ये भरोसा ही लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाता है। यही भरोसा अनगिनत लेन देन की नींव है, चाहे वो किराए का भुगतान हो, सैलरी हो या बड़ी बिजनेस डील्स। हर जगह चेक का इस्तेमाल एक भरोसे की डोर से जुड़ा है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर ये भरोसा टूट जाए, अगर चेक बाउंस हो जाए तो? एक बाउंस चेक सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये भरोसे का टूटना है, जिससे कई बार रिश्तों में भी दरार आ सकती है। ये आपके प्लान्स खराब कर सकता है, पैसों का नुकसान कर सकता है और आपकी मानसिक शांति छीन सकता है। कई बार इससे कानूनी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। याद रखें, एक चेक कानूनी तौर पर मान्य डॉक्यूमेंट है, सिर्फ एक कैजुअल नोट नहीं। इसका दुरुपयोग गंभीर परिणाम ला सकता है। कानून बाउंस चेक को गंभीरता से लेता है, क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की विश्वसनीयता को खतरा पहुंचाते हैं। इससे पूरे सिस्टम पर असर पड़ सकता है। अगर लोग पैसे देने के इरादे के बिना चेक दे पाते तो बिजनेस में भरोसा खत्म हो जाता और आर्थिक गतिविधियां रुक जाती। इसीलिए पैसे पाने वाले के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा मौजूद है, ताकि उसका हक सुरक्षित रहे। एक चेक आपकी लिखी हुई बात है, एक ठोस फाइनेंशियल वादा जिसे निभाना आपकी जिम्मेदारी है। जब वो वादा टूटता है तो ये सिर्फ एक बाउंस पेमेंट से ज्यादा है। ये एक धोखा है जिससे आपकी साख भी खराब हो सकती है। अपने अधिकारों और खुद को बचाने के कानूनी तरीकों को जानें। सही जानकारी आपको मुश्किल वक्त में मदद कर सकती है। जानकारी रखें, सतर्क रहें और हमेशा अपने फाइनेंशियल वादों को निभाएं। जब एक चेक बाउंस होता है तो इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो बैंक चेक पर लिखी रकम को देने से मना कर देता है। सबसे आम वजह चेक देने वाले के अकाउंट में पैसे कम होना। दूसरी वजहें हैं सिग्नेचर का न मिलना, गलत तारीख, रकम का न मिलना, पेमेंट रोकने के निर्देश या बंद अकाउंट। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही है, आपको अपने पैसे नहीं मिलते। बैंक एक चेक रिटर्न मेमो जारी करेगा जिसमें बताया जाएगा कि चेक क्यों बाउंस हुआ। ये मेमो बहुत जरूरी है। ये आपका आधिकारिक सबूत है कि चेक बाउंस हुआ है। इसे संभाल कर रखें। ये किसी भी कानूनी कार्रवाई की नींव है जो आप कर सकते हैं। बाउंस होने की वजह को समझना समाधान की दिशा में आपका पहला कदम है। सबूत मायने रखते हैं। हर डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखें। अगर आपको बाउंस चेक का सामना करना पड़ रहा है तो यह सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं है, बल्कि आपके भरोसे और मेहनत की कमाई पर भी असर डालता है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून आपके साथ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 138 चेक बाउंस होने को एक आपराधिक अपराध बनाता है, खासकर जब चेक अपर्याप्त फंड के कारण वापस हो जाता है। यह कानून चेक लेन देन की विश्वसनीयता की रक्षा करता है और ऐसे मामलों में दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि लेन देन में पारदर्शिता बनी रहे। कानून मानता है कि चेक किसी वैध कर्ज या देनदारी को चुकाने के लिए जारी किया गया है, यानी यह एक भरोसेमंद दस्तावेज है। अगर कोई चेक बाउंस होता है तो इसे साबित करने का बोझ चेक देने वाले पर होता है कि चेक किसी वैध कर्ज के लिए नहीं था। सेक्शन 138 लागू होने के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं। चेक किसी कर्ज या देनदारी के भुगतान के लिए होना चाहिए। चेक उसकी वैलिडिटी आमतौर पर 3 महीने के अंदर बैंक में पेश किया जाना चाहिए और चेक अपर्याप्त फंड या इसी तरह की वजहों से बैंक द्वारा वापस किया जाना चाहिए। इस प्रावधान ने सिविल मुकदमों की तुलना में रिकवरी को तेज और ज्यादा असरदार बना दिया है, जिससे पीड़ित को जल्दी न्याय मिल सके। आपराधिक कार्यवाही का डर अक्सर जल्दी सेटलमेंट को बढ़ावा देता है, जिससे दोनों पक्षों को समय और पैसे की बचत होती है। सेक्शन 138 आपकी कानूनी ढाल है। इसका उपयोग अपने भरोसे, अपने अधिकारों और अपने पैसे की रक्षा के लिए करें। शर्तों को जानें, अपने अधिकारों को समझें और निर्णायक रूप से काम करें। इस जानकारी से खुद को सशक्त करें, ताकि भविष्य में कोई भी आपको आपके पैसे से वंचित न कर सके। सेक्शन 138 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए आपको एक सख्त और समय सीमा वाली प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। हर स्टेप का सही समय पर पूरा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक आपके केस को कमजोर कर सकती है। सबसे पहले, जैसे ही आपको चेक के बाउंस होने की सूचना मिले, तुरंत अपने बैंक से चेक रिटर्न मेमो प्राप्त करें। यह मेमो आपके केस की पहली और जरूरी कड़ी है, इसलिए इसे संभाल कर रखें। इसके बाद 30 दिनों के अंदर चेक जारी करने वाले को एक औपचारिक कानूनी नोटिस भेजें, जिसमें पेमेंट की डिमांड स्पष्ट रूप से करें। यह नोटिस भेजना कानूनी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।
नोटिस में चेक का पूरा विवरण, बाउंस होने की तारीख और बाउंस होने का कारण जरूर शामिल करें। इससे आपके दावे की वैधता मजबूत होती है। नोटिस भेजने के बाद चेक जारी करने वाले को पेमेंट करने के लिए 15 दिन का समय दें। इस दौरान धैर्य रखें और सभी संवादों का रिकॉर्ड रखें। अगर पेमेंट मिल जाता है तो मामला यहीं समाप्त हो जाता है और आगे की कार्रवाई की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर पेमेंट नहीं होता तो 15 दिन की अवधि खत्म होने के 30 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज करें। समय का ध्यान रखना यहाँ भी जरूरी है। सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करें। ओरिजिनल चेक, रिटर्न मेमो, कानूनी नोटिस और नोटिस की डिलीवरी का सबूत। ये दस्तावेज आपके केस की नींव है। किसी भी डेडलाइन को मिस करने से आपका केस कमजोर पड़ सकता है या खारिज भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहे। सफलता की सबसे अच्छी संभावना के लिए हर स्टेप को ध्यान से और सही क्रम में पूरा करें। किसी भी संदेह की स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह लें। समय पर काम करना, सभी दस्तावेजों की सही तरीके से फाइलिंग और पूरी प्रक्रिया का पालन करना ही आपके केस को मजबूत बनाता है। चेक को बिना चुकाने के इरादे से जारी करना एक अपराध है, सिर्फ एक फाइनेंशियल गलती नहीं। सेक्शन 138 के तहत अदालत चेक देने वाले को 2 साल तक की जेल की सजा दे सकती है। इसके अलावा या साथ में अदालत चेक की रकम से 2 गुनी तक का जुर्माना लगा सकती है। उदाहरण के लिए 5 लाख रुपए के बाउंस चेक पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अदालत जुर्माने को पैसे पाने वाले को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दे सकती है। कभी कभी मामले के आधार पर जेल और जुर्माना दोनों लगाए जाते हैं। कानून एक साफ संदेश देता है, फाइनेंशियल वादा तोड़ने के गंभीर परिणाम होते हैं। जवाबदेही लागू की जाती है। इलाज से बेहतर बचाव है, समस्याएं आने से पहले खुद को बचाएं। हमेशा साफ रिकॉर्ड रखें। हर चेक की फोटो या कॉपी लें जो आपको मिलता है। अगर कोई चेक बाउंस होता है तो तुरंत कार्रवाई करें। रिटर्न मेमो लें और वकील से सलाह लें। अपना कानूनी नोटिस 30 दिन की विंडो के अंदर भेजें। देर न करें। सभी डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित करें। बाउंस चेक, रिटर्न मेमो, कानूनी नोटिस और डिलीवरी का सबूत। अच्छे डॉक्यूमेंटेशन से आपका केस मजबूत होता है। बड़े लेन देन के लिए RTGS या NEFT जैसे सुरक्षित पेमेंट तरीकों पर विचार करें। अगर आपको चेक स्वीकार करना ही है तो चेक देने वाले की विश्वसनीयता की जांच करें। जरूरत पड़ने पर कानून का उपयोग करने में संकोच न करें। सिस्टम आपको बचाने के लिए है। इस जानकारी को शेयर करें। जागरूकता आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है।